हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मिस्टर फ्लेम चैनल से मैं हूँ अनुभव और थैंक्स टू कैप्टन B2 जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर काम करने का मौका दिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की फुल स्टोरी। आई मीन स्पाइडरमैन PS4 की फुल स्टोरी। मार्वल्स स्पाइडरमैन 2018 का बेहतरीन एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे डेवलप किया है इंसोमैनिक गेम्स ने। इस गेम की स्टोरी किसी भी कॉमिक बुक या मूवी से इंस्पायर्ड नहीं है और इसमें हमें एक नई और जानदार स्टोरी देखने को मिलती है जो आपको आगे पता चल जाएगी। गेम की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क सिटी और पीटर पार्कर इस गेम में 23 इयर्स ओल्ड है। पीटर को पुलिस अलर्ट ऐप से नोटिफिकेशन मिलता है कि विल्सन फिस्क, जिन्हें हम किंग पिंग के नाम से भी जानते हैं, और अब पुलिस के पास फिलहाल उन्हें अरेस्ट करने का वारंट है। पीटर को लगता है कि पुलिस को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो अपना ब्रेकफास्ट करके पुलिस की हेल्प करने निकल जाता है। फिस्क टावर पर उसके आदमी पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे, तभी वहां आता है स्पाइडरमैन जो कि फिस्क के आदमियों से लड़ता है एंड देन वो जाता है फिस्क टावर के अंदर जहां उसकी फाइट होती है विल्सन फिस्क से। इस फाइट में पीटर जीत जाता है और फिस्क को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसी विल्सन फिस्क को अपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स सीरीज में देखा हुआ है। पीटर को कॉल आती है डॉक्टर ऑक्टेवियस की, क्योंकि इस गेम में पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस का रिसर्च असिस्टेंट है और पीटर उनकी लैब पहुंचता है जहां वो देखता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने बनाए हुए प्रोस्थेटिक लिम्ब का टेस्ट कर रहे हैं जिसे ग्रांड कमेटी के लोग देखने आने वाले हैं। बट सिस्टम में कुछ खराबी आने की वजह से लैब पूरी तरह से तबाह हो जाती है और तब वहां आते हैं ग्रांड कमेटी के लोग। ऑब्वियस सी बात है, जब लैब सही होगी तब कोई क्यों आएगा। लैब की ये हालत देखने के बाद डायरेक्टर सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंदर लैब को बंद करा देती है। आगे हमें ये पता चलता है कि पीटर का सूट डैमेज हो गया है जिसे वो रिपेयर करने जा रहा है ऑक्टेवियस इंडस्ट्रीज। पीटर लैब में अपने सूट पर काम कर ही रहा होता है बट डॉक्टर ऑक्टेवियस उसे स्पाइडरमैन सूट पर काम करते देख लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो किसी टेक पर काम कर रहा है। पीटर वहां से निकलकर फीस्ट जाता है जहां आंट में भी काम करती हैं। अब फीस्ट का मतलब फूड, इमरजेंसी एड, शेल्टर और ट्रेनिंग। फीस्ट होमलेस लोगों को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है और मार्टिन ली इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। इसी के साथ ये एक चाइनीज बिजनेसमैन भी हैं। अब पीटर को यूरी की कॉल आती है और वो उस कॉल को फॉलो करते हुए पहुंचता है विल्सन फिस्क के ऑक्शन हाउस। वहां पीटर ये देखता है कि कुछ डीमन मास्क पहने हुए लोग एक लेडी से किसी फाइल के बारे में पूछ रहे हैं। पीटर उन डीमन मास्क वाले लोगों से फाइट करके MJ से मिलता है। MJ यहाँ स्टोरी कवर करने आई होती है और यहाँ उसे डेविल ब्रीथ नाम की एक फाइल मिलती है, बट एक मास्क मैन उससे वो फाइल छीन कर वहाँ से भाग जाता है। अब उन्हीं में से किसी एक का मास्क वहाँ छूट जाता है और पीटर उस मास्क को लेकर मार्टिन ली के पास जाता है। बिल्कुल सही बात है, और किसी के पास क्यों जाएगा भाई वो। मार्टिन ली इस मास्क को देखते हैं और ये बताते हैं कि ये डीमन ग्रुप का मास्क है और तुम जितना हो सके इन लोगों से दूर रहो। पीटर ये बात MJ को बताता है। अब क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस की लैब बंद हो गई है तो पीटर की जॉब भी चली जाती है। लैब के बंद होने के बाद ऑसबॉर्न, जो सिटी का मेयर है और ऑसकॉर्प इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट भी है, वो डॉक्टर को अपने साथ काम करने को कहता है बट वो मना कर देते हैं। डीमन ग्रुप ने विल्सन के 2 ठिकानों पर पहले से ही कब्जा कर लिया था तो यूरी पीटर को ऐसी लोकेशन देती है जहां डीमन ग्रुप ने कब्जा नहीं किया है बट आगे कर सकते हैं। पीटर और पुलिस ऑफिसर जेफरसन डेविस उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं बट यहाँ पहले से ही विल्सन फिस्क के आदमी थे। पीटर की लड़ाई उन सभी गार्ड से हो ही रही होती है, तभी उसे ये पता चलता है कि डीमन ग्रुप के आदमी इस लोकेशन पर भी आ चुके हैं और ये लोग यहाँ से वेपन्स और इक्विपमेंट्स को चुरा रहे थे। ये लोग इन चीजों को लेकर भाग ही रहे होते हैं कि इनकी ट्रक की टक्कर एक टैंकर से होती है और वो टैंकर रेलवे ट्रैक पर गिरने वाला होता है। पीटर उस टैंकर को बचा लेता है पर देखता है कि डीमन ग्रुप का एक आदमी उसे ट्रक से मारने वाला है, बट ऑफिसर जेफरसन डेविस अपने कार से पीटर को बचा लेते हैं। पीटर अपने अपार्टमेंट में जाता है पर रेंट ना देने की वजह से उसका सामान फेंक दिया गया है। उसे अपने सामान की चिंता नहीं थी बट एक स्पेशल स्पाइडरमैन USB ड्राइव की थी और वो उस गार्बेज ट्रक को ट्रैक करके उस ड्राइव को ढूंढ लेता है और पीटर रात में सोने के लिए आंट मे के ऑफिस फीस्ट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर उठता है और मार्टिन ली आंट मे के केबिन में आते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, तब तक के लिए इंचार्ज आंट मे है। अब पीटर फीस्ट से निकलकर कैंपेन रैली जा ही रहा होता है जहां ऑफिसर जेफरसन डेविस को स्पाइडरमैन को बचाने के लिए अवार्ड दिया जाएगा, बट ऑफिसर डेविस उसे ये बताते हैं कि विल्सन फिस्क की साइट पर डीमन ग्रुप अटैक कर रहा है और पीटर वहां जाकर डीमन ग्रुप के लोगों से लड़ता है। वहीं उसे विल्सन फिस्क की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि वो उसके लिए डीमन ग्रुप से लड़ेगा बट उसके बदले उसे डीमन ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ डीमन ग्रुप के लोगों को पकड़ने के बाद पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न की रैली पहुंचता है और रैली में फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है बट ऑसबॉर्न को एक थ्रेट कॉल आती है जिससे वो वहां से चला जाता है और डीमन ग्रुप के लोग वहां ब्लास्ट कर देते हैं और इस ब्लास्ट में ऑफिसर जेफरसन डेविस मारे जाते हैं बट पीटर ये देख लेता है कि इन सबके पीछे मार्टिन ली हैं।
और मार्टिन ली ही मिस्टर निगेटिव भी हैं। ऑफिसर जेफरसन डेविस का बेटा माइल्स मोरालिस अपने फादर की डेथ से बहुत दुखी होता है। एमजे पीटर को एक रिसाइकलिंग सेंटर की लोकेशन देती है जहां पीटर को फिस्क से चुराए हुए इक्विपमेंट्स और वेपन्स मिलते हैं जो मार्टिन ली ने यहाँ रखे थे, और वहां पर उसे एक मैप दिखता है जिस पर वो लोकेशन मार्क होती है जहां आगे डीमन ग्रुप के लोग अटैक करेंगे। पीटर वहां से निकल ही रहा होता है कि उसका सामना होता है सिल्वर सेबल से। सिल्वर सेबल सेबल इंटरनेशनल की हेड है और प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है, और इसको हायर किया है ऑसबॉर्न ने। यहाँ सेबल पीटर से कहती है कि मेरे रास्ते में मत आना। वहीं डॉक्टर ऑक्टेवियस को न्यू इन्वेस्टर्स मिल गए जिसकी वजह से वो वापस से लैब को खोल रहे हैं और फिर से अपने प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं। पीटर अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखता है और उसे डेविल ब्रीथ के बारे में पता चलता है। तभी पीटर ऑसबॉर्न के सीएफओ चार्ल्स स्टैंडिस से मिलता है जो कि पीटर को डेविल ब्रीथ की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पीटर इन सभी चीजों को डिटेल में जानने के लिए ऑसकॉप इंडस्ट्रीज जाता है जहाँ उसे पता चलता है प्रोजेक्ट GR27 के बारे में, जिसका निक नेम ही डेविल ब्रीथ है। GR27 एक ऐसा जीनोम एडिटर है जिससे किसी भी म्यूटेशन या एरर को ठीक किया जा सकता है, पर अभी GR27 के बैड कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं जिससे वो एक बायो वेपन है। यहाँ से निकलकर पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस की मदद करने उनकी लैब जाता है जहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस ने एक न्यूरोलॉजिकल प्रोस्थेटिक प्रोटोटाइप बनाया है जो यूजर के ब्रेन से कंट्रोल होता है। सीन शिफ्ट होता है और पीटर वहाँ से निकलता है। डॉक्टर मॉर्गन GR27 को लेकर जा रहे होते हैं पर मार्टिन ली उसे किडनैप कर लेता है। पीटर डॉक्टर मॉर्गन को तो बचा लेता है पर GR27 को नहीं बचा पाता। डीमन ग्रुप और मार्टिन ली GR27 को रिलीज ही करने वाले होते हैं पर एमजे उसे रोक देती है और हमें एक फाइट देखने को मिलती है स्पाइडरमैन और मार्टिन ली के बीच। पीटर मार्टिन ली को हरा देता है और फिर मार्टिन ली को राफ्ट में रखा जाता है। आई थिंक राफ्ट आप सभी को याद होगा। पीटर यहाँ से निकलकर डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास पहुंचता है जहाँ उनका न्यूरोलॉजिकल इंटरफेस प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और वो उसको पीटर को दिखाते हैं। पीटर कहता है कि न्यूरल वेब आपके मोटर न्यूरॉन्स को आइसोलेट नहीं बल्कि आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा। डॉक्टर पीटर पर भड़क जाते हैं पर पीटर कंडीशन को मैनेज करता है और वहाँ से चला जाता है एंड डॉक्टर वापस से न्यूरोलॉजिकल इंटरफेस को स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे पीटर का सामना होता है सिनिस्टर 6 से, जहाँ जिन विलेंस को एक टाइम पे उसने राफ्ट में डाला था अब वो वहाँ से भाग चुके हैं और उसके सामने खड़े हैं। इलेक्ट्रो, वल्चर, राइनो, स्कॉर्पियन, मिस्टर निगेटिव और डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पीटर की जमकर पिटाई करते हैं। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। और डॉक्टर ऑक्टेवियस जो अब डॉक्टर ऑक्टोपस बन चुका है वो GR27 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है जिससे काफी लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं और इसी से आंट में भी इन्फेक्ट हो जाती हैं। वहीं सिनिस्टर 6 अलग होकर ऑसबॉर्न की प्रॉपर्टी को तबाह करने जाते हैं पर पीटर एक एक करके अपने पुराने विलन्स को हरा देता है और एमजे सीक्रेट लैब में डेविल ब्रीथ का क्योर ढूंढने जाती है। वहीं एमजे को कंप्यूटर में एक फुटेज मिलती है जहाँ मार्टिन ली तो बस एक क्लिनिकल ट्रायल था जिससे उससे पावर्स मिली। इसी ट्रायल के बाद ऑक्टेवियस और ऑसबॉर्न अलग हो गए और इसीलिए मार्टिन ली नॉर्मन ऑसबॉर्न को तबाह करना चाहता है। इस फुटेज में हैरी भी दिखता है जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा है और GR27 को हैरी को क्योर करने के लिए ही बनाया गया था। एमजे इस सस्पेंडेड एनिमेशन को अपनी ड्राइव पर कॉपी कर लेती है बट लैब की एक स्पाइडर उसकी जैकेट पर बैठ जाती है। एमजे पीटर को क्योर का लोकेशन बताती है बट स्टिल वो स्पाइडर एमजे की जैकेट पर ही है। पीटर को क्योर तो मिल जाता है पर ये क्योर उससे डॉक्टर ऑक्टेवियस ले लेता है और पीटर को घायल कर देता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस ऑसबॉर्न को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पीटर को ट्रीटमेंट के लिए फीस्ट ले जाया जाता है पर वो इस कंडीशन में भी डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने जाता है। एमजे के साथ वो स्पाइडर भी फीस्ट आ जाती है और माइल्स मोरालिस को काट लेती है। पीटर ऑक्टेवियस इंडस्ट्रीज जाकर अपने लिए एक नया सूट बनाता है और लड़ने जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस से। वहीं डॉक्टर ऑक्टोपस नॉर्मन ऑसबॉर्न को ऑस्कॉप बिल्डिंग के टॉप से गिरा देता है बट पीटर उसे बचा लेता है और फिर हमें डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन के बीच में एक लंबी फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट में पीटर डॉक्टर को डिफीट करके उनसे क्योर ले लेता है। अब पीटर के पास चॉइस होती है, या तो वो इस सीरम से आंट मे को बचा ले या फिर इस सीरम को रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए दे ताकि शहर के लोगों को बचाया जा सके। पीटर अंदर से टूट जाता है क्योंकि हम सभी को ये पता है कि पीटर आंट मे के कितना क्लोज है। पीटर आंट मे के बेड के पास जाता है जहाँ आंट मे कहती हैं कि ये मास्क हटाओ, मुझे अपने भतीजे को आखिरी बार देखना है एंड वो ये बताती हैं कि उन्हें ये राज बहुत समय से मालूम है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। देन हमें यहाँ पर एक काफी इमोशनल सीन दिखाया जाता है क्योंकि इतना कहने के बाद ही आंट मे मर जाती हैं और पीटर आंट मे को बचाने की जगह न्यूयॉर्क के लोगों को बचाता है। अब इस गेम में 2 क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं जहाँ जब पीटर अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा होता है तो माइल्स मोरालिस उसे ये बताता है कि उसके साथ कुछ और चेंजेस हो रहे हैं और पीटर भी माइल्स मोरालिस को अपने बारे में सब बता देता है। वहीं दूसरे क्रेडिट सीन में नॉर्मन ऑसबॉर्न एक चैम्बर के पास आता है जिसमें ग्रीन लिक्विड है और उसे ब्लैक वेबिंग से कवर किया गया है जो कि वेनम की तरह लग रहा है और उसी चैम्बर के अंदर उसका बेटा हैरी है। ऑसबॉर्न उस चैम्बर के सामने कहता है कि हम क्योर ढूंढ लेंगे
और हैरी भी उसको रिस्पॉन्ड करता है। अब मे भी हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में वेनम देखने को मिले। फिलहाल आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर आप कैप्टन B2 के चैनल पर नए हो तो ऐसे ही सुपर हीरो स्टफ्स देखने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल मिस्टर फ्लेम पर विजिट करना ना भूलें। इट्स मी अनुभव साइनिंग ऑफ।